इमेजिन करिए कि आपका एक छोटा भाई है जो रात के 12 बजे के बाद छत पे घूम रहा है। आप उसको देखते हैं, आपके मन में एक सवाल आता है, तुम आखिर इतनी रात गए छत पे कर क्या रहे हो? यहां पे आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है उसको देख करके, और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं उस आश्चर्य को दूर करने के लिए, उससे जानने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहा है। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कुछ ऐसी हरकतों को देख करके ये सवाल करते हैं, तुम आखिर कर क्या रहे हो? वो आखिर जा कहां रहा है? तुम आखिर वहां पहुंचे कैसे? वो आखिर चाहती क्या है? इस बक्से में आखिर है क्या? तो ऐसे सवालों को बोलने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है इंग्लिश में, और ये बड़ा कमाल का एक एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में कर सकते हैं टू शो सरप्राइज, शॉक, डिसबिलीफ और कंफ्यूजन। देखते हैं वो क्या एक्सप्रेशन है। ऑन अर्थ, जी ऑन अर्थ। ऑन अर्थ का ऐसे तो मतलब होता है धरती पर, लेकिन इडियमैटिकली इसका मतलब होता है आखिर। अगर हिंदी में देखा जाए तो हम इसको आखिर की जगह पे वो सवाल जो हम आखिर के साथ कर रहे होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी वेयर वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। इसका इस्तेमाल आप हमेशा WH क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे। ये जब भी इस्तेमाल होगा WH क्वेश्चंस के साथ ही होगा, और वो कौन से सिचुएशंस में होगा वो ये देखो। टू शो सरप्राइज यानी आश्चर्य, हैरत, शॉक सदमा, जो देखकर आपको सदमा लग जा रही ये क्या, ये। और कंफ्यूजन, जब आपके मन में एक कंफ्यूजन हो, दुविधा हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, उस केस में। उसके बाद डिसबिलीफ, जब मन में एक शक पैदा हो किसी चीज को देखकर, डाउट हो उस सिचुएशन में। एंड द लास्ट वन इज इरिटेशन, जब आपको किसी बात को लेकर इरिटेशन हो, किसी चीज को लेकर इरिटेशन हो, या आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर हुआ कैसे, ये पूछने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होगा, द प्लेस वेयर यू विल यूज दिस इन अ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो इसको इस्तेमाल आप करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे होगा कि सबसे पहले आप WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, इट इज यूज्ड ओनली विद द WH वर्ड। नेक्स्ट वी पुट ऑन अर्थ, उसके बाद आप ऑन अर्थ डालते हैं। ऑन अर्थ डालने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज भी हो सकता है, एम इज आर भी हो सकता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ये ऑन अर्थ के बाद ही आप डालेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट जो करने वाला बंदा है वो सब्जेक्ट है, और तब जाकर आप वर्ब यानी मेन वर्ड डालेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। तुम आखिर कर क्या रहे हो? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो इसकी इंग्लिश में आप देखो, सबसे पहले आपको क्या की अंग्रेजी व्हाट लगानी होगी, उसके बाद आपको ऑन अर्थ लिखना होगा, उसके बाद आप डालेंगे ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आपको एम इज आर की जरूरत पड़ती है। तो आपका सब्जेक्ट यू है तो आप यहां पे आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो व्हाट ऑन अर्थ आर, सब्जेक्ट कौन है? तुम, तो आप यू लगाएंगे, और कर रहे हो, कर रहे हो के लिए हम इंग्लिश वर्ड डूइंग लगाएंगे। तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। देखिए, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, What on earth are you doing? थोड़ा एक्सेंट के साथ बोलेंगे तो सही मायने में ये आप डिसबिलीफ एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर इंग्लिश फिल्मों में आपने अक्सर सुना होगा, What on earth are you doing? What on earth are you doing? What on earth are you doing? एक और सेंटेंस लेते हैं, वो आखिर जा कहां रहा है। अब सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा। क्वेश्चन वर्ड है कहां, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। सबसे पहले आप वेयर डालेंगे, उसके बाद आप ऑन अर्थ, मैंडेटरी है वो तो डालना ही है, स्ट्रक्चर है तो आपको डालना है, वेयर ऑन अर्थ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? वो, रहा है यानी कि वो कोई लड़का है,
तो लड़के के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो है ऑन अर्थ। यहां पे ही के लिए हम इज लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वेयर ऑन अर्थ इज ही, और जाना, जाना की अंग्रेजी गो होती है, तो यहां पे हम चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम गोइंग लगा देंगे। वेयर ऑन अर्थ इज ही गोइंग, वेयर ऑन अर्थ इज ही गोइंग, वेयर ऑन अर्थ इज ही गोइंग। गॉट इट? इसको भी थोड़ा इंटोनेशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे। वेयर ऑन अर्थ इज ही गोइंग, वेयर ऑन अर्थ इज ही गोइंग। ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ आप थोड़ा हैरत में हो इस बात को लेकर कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। अब रात के 3 बजे कोई कपड़े पहन करके निकल रहा है घर से, 3 बजे, रात के नहीं मतलब दिन के 3 बजे, तो अब जाहिर बात है आपके मन में ये सवाल आएगा कि वेयर ऑन अर्थ इज ही गोइंग, राइट? अब देखते हैं एक और सवाल, एक और सेंटेंस। तुम आखिर वहां पहुंचे कैसे? तुम आखिर वहां पहुंचे कैसे? अब यहां पे सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। तो कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। तो यहां पे आप हाउ डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद ऑफ कोर्स ऑन अर्थ तो आएगा ही, मैंडेटरी है। आखिर के लिए ऑन अर्थ आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो वेयर ऑन अर्थ। अब तुम है तो तुम के लिए हम, अब यहां पे हम आर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये टेंस इसका कंटिन्यूअस नहीं है। इसके पहले जो 2 सेंटेंसेस हमने बनाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। वो पहुंच गया तब आप उससे ये बात पूछ रहे हैं। तो तुम आखिर वहां पहुंचे कैसे, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने हाउ लगाया, ऑन अर्थ लगाया। अब यहां पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट कोई भी हो आप डिड लगाते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंपल पास्ट में आप डिड लगाते हैं क्वेश्चंस में, राइट? तो यहां पे डिड लगा देंगे आप। और सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो आप यहां पे यू लगाते हैं। हाउ ऑन अर्थ डिड यू। अब पहुंचना की अंग्रेजी होती है रीच। जी, रीच। आप अराइव नहीं लगाकर आपको रीच लगाना होगा। पहुंचना के लिए हम रीच लगाते हैं। अराइव का मतलब आना होता है, राइट? तो आप यहां बोलेंगे हाउ ऑन अर्थ डिड यू रीच। अब यहां वहां भी है तो आप डालेंगे देयर। हाउ ऑन अर्थ डिड यू रीच देयर, हाउ ऑन अर्थ डिड यू रीच देयर, राइट? अब देखते हैं एक और सेंटेंस। वो आखिर चाहती क्या है? वो आखिर चाहती क्या है? You are always confused if you are married, and this is a question you often ask to yourself because you don't have the guts to ask your wife. Correct? तो वो आखिर चाहती क्या है? अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? she। और क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड? क्या की अंग्रेजी what होती है। तो यहां पे आप what डालेंगे। अब what डालेंगे, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है लगा है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चाहती क्या है? ता है, ती है, ते है, इज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां पे आप क्या डालेंगे? यहां पे आप क्या के लिए what डाला आपने? ऑन अर्थ आ गया। ऑन अर्थ के बाद अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर ही शी इट होता है तो हेल्पिंग वर्ब डज आता है। ही शी इट के केस में आप डज लगाते हैं। तो what on earth does she। अब चाहना की अंग्रेजी want होता है, तो आप want को want ही रखेंगे, wants नहीं लिखेंगे क्योंकि does आ गया। do does आ जाए तो आप वर्ब फॉर्म को चेंज नहीं करते, वो अपने बेस फॉर्म में रहता है, राइट? तो what on earth does she, वर्ब हो गया want। what on earth does she want, what on earth does she want, right? अब एक और सेंटेंस लेते हैं। इस बक्से में आखिर है क्या? इस बक्से में आखिर है क्या? तो अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, बट इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। यहां आप किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं तो आप एक वर्ड लगाते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। देयर, THERE, देयर, राइट? जैसे आपको पूछना होता है कि उस बक्से में क्या है, तो आप सीधे बोलते हो व्हाट इज देयर इन दैट बॉक्स, राइट? तो अब यहां पे चूंकि आपके पास ऑन अर्थ आखिर भी लगा है, उस बक्से में आखिर है क्या, तो इस केस में आप क्या करोगे? व्हाट, क्या के लिए व्हाट? ऑन अर्थ
अब है क्या, तो चूंकि वो चीज अभी आपको पता नहीं है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ऐसे कंफ्यूजन में आप उसको काउंटेबल मान के चलते हैं और सिंगुलर मान के चलते हैं। आप उसमें इज लगाओ, राइट। इसमें आप लिखोगे व्हाट ऑन अर्थ इज देयर, लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ है नहीं इसमें, बक्सा सब्जेक्ट नहीं है। बक्से में क्या है हम ये पूछ रहे हैं। तो व्हाट ऑन अर्थ इज देयर बक्से में, इन द बॉक्स। व्हाट ऑन अर्थ इज देयर इन द बॉक्स। देखिए व्हाट ऑन अर्थ इज देयर इन दिस बॉक्स, सॉरी इस बक्से में है तो आप दिस बॉक्स लगाएंगे, दिस बॉक्स। व्हाट ऑन अर्थ इज देयर इन दिस बॉक्स। कई बार हमें बॉक्स को देख करके कई बार मन में ख्याल आता है कि आखिर इसमें है क्या, कहीं इसमें खजाना तो नहीं, राइट। अब आपको इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में भेजना है। नाउ यू विल ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, मेरी चाबियां आखिर है कहां, मैंने आखिर क्या गलती कर दी। सिंपल पास्ट है ये, रिमेंबर। ऊपर वाला प्रेजेंट टेंस है लेकिन उसमें आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। तुमने आखिर पाया क्या, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल होगा। वो लोग आखिर अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। ता है, ती है, ते है इज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल। इसमें आप डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पे वो लोग है, प्लूरल है, तो आप डू लगाएंगे। नाउ द लास्ट वन, वो आखिर जीत कैसे गया, दिस इज ऑल्सो अ प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट बट सिंपल पास्ट टेंस। इसमें आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डिड। हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज डिड। सो आई होप you learned this important lesson in this video today. आप आखिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? Why on earth are you not subscribing my channel? My name is Manish and thank you for watching till the end. Do let me know what more topics you want to learn from me. Thank you.